हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर के 24-25 के। सो वी हैव डन 25 क्वेश्चंस। आपके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। यू मस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस। अभी हमारे बिल्कुल बोर्ड पास में है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, 26 दिख रहा है आप लोगों को। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो मैम ने आपको क्या सिखाया है, 10 30 का टेबल, 10 का टेबल कैसे बना सकते हैं। 1 1 3 3 1 1 और रूट कहाँ आएगा, फर्स्ट में एंड द लास्ट में। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। और 10 का वैल्यू कैसे मूव करता है, 0 टू इनफिनिटी। अभी आपको 10 30 डिग्री पे है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 1/3 एंड 1 प्लस 1/3, इसको एलसीएम ले लेंगे। 3 minus 1 2/3 and this is 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2/4 ये होगा, you will get 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, 1/2। अभी हमारे को इतना तो करना नहीं है। अभी हमें आगे और भी पूछा है। क्या पूछा है, हमें पूछा है यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, sec 60 डिग्री, इसका वैल्यू भी बताना है। आप देखो यहाँ पे हमने तो सिर्फ tan की और cot की यहाँ पे टेबल बनाई है। तो tan 60 डिग्री हमारा √3/1 होता है, तो यहाँ पे है नहीं। cos sin 60 इसका हमें अगेन टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो 1 1 3 2 2 2, रूट कहाँ आता है हमारा, फर्स्ट लास्ट एंड मिड में, राइट। ये हमारा होता है 30 डिग्री, ये होता है हमारा 45 डिग्री, ये होता है हमारा 60 डिग्री। और साइन की वैल्यू का हम ऊपर थी 0 to 1। यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos हम यू मूव करेगा तो 30 डिग्री होगा, वो cos 60 डिग्री होगा, दैट इज 1/2। तो हमें यही बोलना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। चलो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर हमारा हो जाएगा cos 60 डिग्री। गॉट इट, ठीक है। Now come to the next question number 27। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, कितना टॉल है, 1.8 मीटर टॉल, स्टैंड्स अवे फ्रॉम द चिमनी। ये चिमनी मान लो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, 1.8 मीटर टॉल है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 38.2, इतनी डिस्टेंस में 38.2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक ऑब्जर्वर है 1.8 मीटर लॉन्ग, स्टैंड्स अवे फ्रॉम द चिमनी एट ए डिस्टेंस ऑफ 38.2, इतनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है चिमनी से, अलोंग द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज ऊपर ही होगी, ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, एंड दिस इज योर 45 डिग्री। और हमें क्या बोला, द हाइट ऑफ द चिमनी अबाउट द ग्राउंड, और हमें ये हाइट निकालनी है। फाइन, अब हमें एक छोटा सा इसमें ध्यान रखना रहेगा कि जो 38.2 ये है, ये ही हमारा इक्वल टू हो जाएगा इसके 38.2। ठीक है, ये हमारा h है, टोटल h है, तो मतलब ये वाली वैल्यू, इसको हम x ले लेते हैं एक बार के लिए, इस वाली वैल्यू को निकाल लेते हैं, फिर हम x में क्या ऐड कर देंगे, 1.8 कर देंगे, तो हमारे पास में h हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द ग्राउंड अबाउट द ग्राउंड आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास में 45 डिग्री है, हमारे पास में बेस है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 45 डिग्री ले ले। 10 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज योर x एंड बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 38.2। और 10 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1 होता है, दैट इज x अपॉन 38.2। यहाँ से हमारे पास में x क्या आ गया, 38.2। फाइन, हमें तो हाइट निकालनी है h, तो h क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1.8। ठीक है, तो x प्लस ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1.8, तो यहाँ पे x 38.2 है और 8 हमारा ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मीटर। तो हमारे पास में क्या आ गया, हाइट ऑफ द चिमनी। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, जस्ट गो थ्रू इट, दोबारा कीजिए, समझिए और इसको अच्छे से करके जाइए। ठीक है, बाय।